आज पक्षी प्रतिक्रमण है, सभी ने किया होगा। कुछ थोड़े उस प्रतिक्रमण के कारण लेट भी हो सकते हैं, बट अपन लेक्चर टाइम पे शुरू करते हैं। सो आज का टॉपिक जैसा कि आपने देखा है, आगम इज़ द टॉर्च ऑफ लाइट। और वो लाइट किस तरह की चाहिए हमें। सो सबसे बड़ा प्रकाश जीवन का जो होता है, वो ज्ञान होता है। ये बाहर के जो प्रकाश हम देख रहे हैं, वो तो कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको काम में लेते हैं। और जब हमें रेस्ट करना है, रात्रि में सोना है, तो हम लाइट्स को बुझा करके सोते हैं। किंतु हमारे अंदर का जो प्रकाश है, हमारे अंदर की जो लाइट है, चेतना का जो प्रकाश है, वो निरंतर काम करता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि उपयोग लक्षणो जीवः, जीवो। सो उपयोग लक्षण जो है, वो जीव का हमेशा बना रहता है, यानी उसकी चेतना हमेशा वर्क करती रहती है। नींद में भी सोया है तो उसे ज्ञान होता रहता है। स्वप्न दिखाई देते हैं, स्वप्न का पता चलता है, क्या स्वप्न आ रहा है उसे स्पष्ट पता चलता है। तो ये ज्ञान चेतना जो निरंतर हमारे अंदर चलती रहती है, चेतना जो निरंतर वर्क करती रहती है, वही मूल में सही प्रकाश है। वो जिसके पास है उसका जीवन हमेशा आगे बढ़ता रहता है, और उस प्रकाश का लोप जब हो जाता है या वो प्रकाश जब कम हो जाता है, तो हम जीवन को सही दिशा देने में बड़ी कठिनाई हो जाती है। सो आज का जो विषय हमने चुना है, वो यही है कि हम आगम का जो स्वाध्याय करते हैं, और इस समय दीपावली का अवसर भी आ रहा है, जिसको प्रकाश का पर्व कहा जाता है। सो हमें आगमों से किस तरह का प्रकाश मिलता है, हम किस तरह के प्रकाश को उस आगमों से पाते हैं, और उससे हमारा जीवन किस तरह से आगे बढ़ता है, इस बात को आज के इस लेक्चर में हम समझने का प्रयास करेंगे। सो मैं उसको शेयर करती हूँ। सो जैसे मैंने कि कहा है, आज का टॉपिक हमारा है आगम इज द टॉर्च ऑफ लाइट। और वो लाइट हमारी आंतरिक चेतना है, चेतना का उच्च विकास है, जिससे कि जीवन निरंतर आगे बढ़ता रहता है, प्रोग्रेस करता रहता है। और एक दिन ऐसा भी आता है जब हम अपना जो हाईएस्ट हमारा जीवन का जो गोल है, उसको हम अचीव कर पाते हैं। तो जितना जिसमें ज्ञान होता है, जितना चेतना का जिसमें विकास होता है, उतना ही उसके अंदर विकास की संभावनाएं बनती जाती है। आज हम ये भगवान महावीर ने आचार्य सूत्र में एक बात कही है, आणाए मामगम धम्मम, मेरी आज्ञा में धर्म है। या आज्ञा में मेरा धर्म है। ये जो बात कही गई है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमको समझना है कि हम जिस धर्म का पालन कर रहे हैं, उसका आधार, उसका बेस हमा आग आज्ञा है, और आज्ञा किसे कहते हैं। और जब तक हम आज्ञा को सही ढंग से नहीं समझते हैं, तब तक हम इस जैन धर्म को भी सही ढंग से नहीं समझ पाते हैं। एक दूसरा सूत्र आता है, पंचठाना सुपरिन्नाता जीवाणम हिताय शुभाय खमाय निस्सेसाय अनुगामियताय भवन्ति तंजहा सद्दा रुवा गंधा रसा फासा। सो यह स्थानांक सूत्र का सूत्र है, जिसमें इस बात को स्पष्ट किया गया है कि भगवान महावीर के धर्म को समझने का मतलब है कि शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श के जगत से मुक्त होना, उसके प्रति जो हमारा आकर्षण है, उसके प्रति जो हमारा अटैचमेंट है, उसको कम करना और उसे धीरे-धीरे समाप्त कर देना, यही वास्तव में भगवान महावीर के धर्म का मूल उपदेश है। और आत्मा को उपलब्ध हो जाना, ये जीवन का मूल लक्ष्य है।
जीवन को अच्छा बनाने के लिए 3 खास चीज़ें हैं, 3 बातें हैं, जिन पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। वो ये है कि पहला, एक्स्ट्रा सेंसरी नॉलेज होना चाहिए। दूसरा है कि हमें प्रॉपर गाइडेंस मिलना चाहिए, मार्गदर्शन मिलना चाहिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। और तीसरा है कि हमारा अपने ऊपर जो नियंत्रण है, वो बढ़ते रहना चाहिए। ये 3 बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जीवन को बेटर बनाने के लिए और हायर कॉन्शियसनेस को अचीव करने के लिए। भगवान महावीर ने कहा कि आज्ञा में मेरा धर्म है। आज्ञा का मतलब क्या है? तो ये कहा जाता है कि आज्ञा मीन्स आगम, एंड आगम मीन्स नॉलेज ऑफ एक्स्ट्रा सेंसरी रियलिटीज। भगवान की आज्ञा का मतलब है कि आगम, आगम में जो कुछ लिखा गया है, जो कुछ उपदेश दिया गया है, जो कुछ कहा गया है तीर्थंकरों के द्वारा और विशेष रूप से भगवान महावीर के द्वारा, वो जो कुछ कहा गया है उसी को आज्ञा कहते हैं। उसी को फॉलो करना, उनकी आज्ञा का पालन करना होता है, और वही वास्तव में आगम भी कहलाता है। आप्तवचनम आगमः, इन तीर्थंकरों के की जो वाणी है वो आगम कहलाती है। या वीतराग पुरुषों के द्वारा जो कुछ कहा जाता है वो आगम कहलाता है। या विशिष्ट ज्ञानियों के द्वारा जो कुछ प्रामाणिक जो ज्ञान दिया जाता है उसे आगम कहा जाता है। तो आगमों में जो कुछ कहा गया है उसका सम्यक रूप से ज्ञान करना और उसका सम्यक रूप से पालन करना, यही धर्म कहलाता है। आगम के लिए महावीर वॉज ग्रेट सपोर्टर ऑफ नॉलेज एंड नॉट ऑफ फेथ। भगवान महावीर जो है वो ज्ञान पर उनका बड़ा विशेष बल था कि जब तक आप चीजों को जानोगे नहीं, तब तक उसके प्रति आपकी जो श्रद्धा होनी चाहिए और उसका सही ढंग से जो आचरण होना चाहिए, वह संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए वो आगम के ऊपर, यानी जानने के ऊपर उन्होंने विशेष बल दिया, और विशेष रूप से अतीन्द्रिय तत्वों को समझने के ऊपर बल दिया है। क्योंकि हम वर्तमान जीवन में जितना कुछ जानते हैं वो तो बहुत ही लिमिटेड चीजें हैं, और हमारी सेंसेस के थ्रू हम जानते हैं या माइंड के थ्रू जानते हैं। तो माइंड और सेंसेस भी जो हैं वो उनकी कैपेसिटी बड़ी लिमिटेड है। वो जितना उनके सामने चीज होती है, जिस रूप में होती है, उसी को देख पाती है। जो प्रत्यक्ष है उन्हीं को देख पाती है, किंतु जो परोक्ष है, जो पास्ट से संबंधित है, फ्यूचर से संबंधित है, और वर्तमान में भी जो चीजें हमारे समक्ष नहीं है, उनको देखना इंद्रियों के लिए या मन के लिए बड़ा कठिन है और असंभव जैसा है। तो जो जीवन को अगर हमें समझना है गहराई से, जीवन के दर्शन को अच्छी तरह से समझना है, तो केवल हम वर्तमान में जो कुछ हम जानते हैं या जिन चीज़ों से हमारा परिचय है, उतना ही हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन तत्वों को भी समझना ज़रूरी है जो परोक्ष हैं, जो हमारी इंद्रियों के समक्ष नहीं है, या इंद्रियों से जिन्हें हम देख नहीं पाते या समझ नहीं पाते हैं। इसलिए भगवान महावीर ने आगमों में जिन तत्वों का प्रतिपादन किया वो विशेष रूप से अतीन्द्रिय तत्व कहलाते हैं। यहाँ पर जैसे परिभाषा दी गई है, आसमन्तात ज्ञायन्ते अतीन्द्रियः पदार्था येन स आज्ञा। आज्ञा किसे कहते हैं या आगम किसे कहते हैं? तो कहा गया है कि जिसके द्वारा हम अतीन्द्रिय तत्वों को जानते हैं। जो तत्व हमें सामान्यतः दिखाई नहीं देते हैं, जिनका हम प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाते हैं, जिसको हम अपने सेंसेस के द्वारा देख नहीं पाते हैं, ऐसे तत्वों का प्रतिपादन जिसमें किया गया उसी उसी का नाम है आज्ञा, उसी का नाम है आगम। और वो 9 तत्व के रूप में हम देखते हैं, विशेष रूप से जिन 9 तत्वों की चर्चा हम बहुत बार सुनते हैं, वो सारे एक तरह से अतीन्द्रिय तत्व हैं, जिनको सामान्य व्यक्ति देख नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, या इंद्रियों के जो विषय नहीं बन पाते हैं। हम कई तरह के तत्वों और कई तरह की रियलिटीज को देखते हैं, तो उसमें 6 तरह के द्रव्यों की चर्चा भी आती है, जिनको 6 सब्सटेंसेस कहा जाता है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश, काल और पुद्गल और जीव द्रव्य। तो ये 6 तरह के द्रव्यों को जान लेना, इससे हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात इन तत्वों को हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो ये सम्यक दर्शन के कारण बनते हैं। किंतु जब तक हम 9 तत्व को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं,
तब तक हमको जीवन क्यों जीना चाहिए, कैसे जीना चाहिए और उसके लिए हम किन चीज़ों की सावधानियाँ हमारे जीवन में होनी चाहिए, इस बात को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। तो जीवन को सही ढंग से जीना, तत्वों को समझ लेना अलग बात है और तत्वों को कौन से तत्वों का को के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए या इन तत्वों का के ज्ञान से हमारे जीवन में क्या प्रकाश मिलना चाहिए, इस बात को समझने के लिए 9 तत्वों को सम्यक रूप से समझना बहुत आवश्यक है। So to know what is unseen and hidden, one need the knowledge of extrasensory knowledge, realities. तो ये ज़रूरी है कि हम जो चीज़ें हमारे प्रत्यक्ष नहीं है, हमें मालूम नहीं कि पास्ट में हमने क्या किया जिसका परिणाम वर्तमान में हम देख रहे हैं और हमारा फ्यूचर हमें किस तरह से बनाना चाहिए और फ्यूचर का स्वरूप क्या होना चाहिए। इस बात को समझने के लिए उन अतीन्द्रिय तत्वों को समझना आवश्यक है जिन्हें 9 तत्व कहा जाता है। आगम is the beacon of light in which one can see one's past, present and future. तो आगम के द्वारा व्यक्ति जो है अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को अच्छा बना सकता है। पास्ट से सीख सकता है, पास्ट में क्या किया है इसे जान सकता है, प्रेजेंट को अच्छा बना सकता है और फ्यूचर को बेटर कर सकता है। सो ये आगम के इन तत्वों के ज्ञान के द्वारा मनुष्य का जीवन किस तरह से परिष्कृत बनता है और विकसित होता है और आगे बढ़ता है, इस बात को जो है विशेष हमें समझना है। तो 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो होता है रियलिटी और एक होती है यूटिलिटी। तो रियलिटी तो ये है कि 6 तरह के तत्वों से ये सारी सृष्टि बनी हुई है, जिनको हम 6 द्रव्य कहते हैं या 6 सब्सटेंसेस कहते हैं। तो ये फंडामेंटल रियलिटीज़ हैं, किंतु 9 तत्व जो हैं इस बात की के लिए स्पेशल चर्चा में आते हैं कि हमें जीवन को दिशा क्या देना है। जब हम तत्वों को, रियलिटी को हमने जब समझ लिया है, तो हमारे जीने का तरीका क्या होना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, क्या चीज़ें हमारे लिए फ़ायदे की है और क्या हमारे लिए नुकसान की है। वर्तमान में हमें किसी चीज़ का फ़ायदा दिखाई दे रहा है, किंतु अगर वो भविष्य में वो हमारे लिए अगर हानिकारक है, तो उसके प्रति भी हमें पूरी तरह से जागरूक और सचेत रहना आवश्यक है। ऐसी चीज़ों से भी बचना आवश्यक है, जो हमारे लिए फ्यूचर के लिए हार्मफुल हो सकती है। तो ये जो यूटिलिटी है, व्यक्ति जो है यूटिलिटेरियन जो है पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखता है कि किन चीज़ों से हमें क्या फ़ायदा है। ज्ञान भी हम उन चीज़ों का करते हैं, जिससे हमें कोई फ़ायदा है या जिससे हम कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो 9 तत् सत 6 द्रव्यों को जानने के पश्चात भी हमारे मन में ये प्रश्न रहता है, कि इन तत्वों को जानने के पश्चात हमारे जीवन में इनका क्या लाभ है, क्या फ़ायदा है, क्या उपयोगिता है? और जब इस उपयोगिता पर विचार करते हैं, तो फिर हमारे सामने 9 तत्व के रूप में वो उपयोगिता का सिद्धांत सामने आता है। कि इन तत्वों को जानने के बाद में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, ये सब चीज़ें हमें 9 तत्व के माध्यम से जानने को मिलती है। सो भगवान महावीर ने जो जीवन का एक तरह से दर्शन दिया है 9 तत्व के माध्यम से, जिसे उपयोगितावाद का सिद्धांत हम समझ के रूप में देख सकते हैं, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल के रूप में उसे देख सकते हैं। तो उन्होंने विशेष से उन 9 तत्व के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया है कि हमको इस देखना है कि हमारा लाइफ क्या है और व्हाट इज़ पर्पस ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हम किन तत्वों से मिलकर के बने हुए हैं? कौन से ऐसे कार्य हैं जिनसे हमारा जीवन जो है समस्याग्रस्त बनता है और कौन से ऐसे क्रियाकलाप हैं जिससे जीवन का विकास होता है। तो इन सी चीज़ों को समझने के लिए, जीवन के इस गहन दर्शन को समझने के लिए भगवान महावीर ने विशेष रूप से 9 तत्व का विधान किया है। 9 तत्व को समझने पर विशेष बल दिया है और जितना कुछ आगम का डिस्कशन है वो इन 9 तत्व के इर्द-गिर्द ही एक तरह से घूमता है। इसलिए कई बार मैं कहती हूँ कि ये 9 तत्व को समझने का मतलब है संपूर्ण जैनिज़्म को समझ लेना। उसके सारे प्रिंसिपल्स और उसके सारे प्रैक्टिसेस को समझ लेना और जीवन का जो उच्चतम उद्देश्य है उसे समझ लेना। सो 9 तत्व में सब कुछ एक तरह से जैनिज़्म की सारी टीचिंग्स और सारी प्रैक्टिसेस जो हैं, वो इसमें समाहित है। इसलिए 9 तत्व को अपने आप में एक महत्वपूर्ण जैन धर्म का सिद्धांत है। और इस तरह के दर्शन को देकर के भगवान महावीर ने एक ही बात पर विशेष
बल दिया है कि किस तरह से हमारे जीवन में संयम की चेतना का विकास हो सकता है, संवर की साधना का विकास हो सकता है। कैसे हम नए कर्मों के बंधन से अपने आप को बचाए रख सकते हैं और जितना हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, उतना-उतना हम बंधन से नए बंधन से तो बचते हैं और साथ-साथ में पुराने बंधनों से भी मुक्त होते रहते हैं। संवर की साधना पर भगवान महावीर ने विशेष बल दिया है कि हम अपनी क्रियाकलापों को इस तरह से नियंत्रित करें कि नए कर्मों के बंधन ना हो। तो ये खास उनके 9 तत्व के पीछे उनका जो दर्शन है, जीवन का जो दर्शन है, वो है संवर तत्व को समझना। हमारे जीवन को हम जब समझने का प्रयास करते हैं और कभी-कभी हम विचार करते हैं कि वर्तमान में हम जो कुछ हैं, जिस किसी रूप में हैं, हमारे जीवन में जो कुछ होता है, अनुकूल या प्रतिकूल जो भी परिस्थितियाँ बनती हैं, तो उसका कारण हम वर्तमान में प्रायः खोजने के प्रयास करते हैं और उन परिस्थितियों को या तो ब्लेम करते हैं या उन व्यक्तियों को ब्लेम करते हैं, जो हमारे जीवन में कोई समस्या उत्पन्न करते हैं। और वो परिस्थितियाँ और वो व्यक्ति हमारे वर्तमान से संबंधित होते हैं। तो ज़्यादातर मनुष्य जो है वर्तमान की समस्याओं का कारण वर्तमान में ही खोजने का प्रयास करता है और उसमें उलझता रहता है। अनेक प्रकार के नए बंधन फिर करता रहता है उसके निमित्त से। किंतु अतीत और का वो अवलोकन नहीं करता है, जो कि हमारा पास्ट बहुत लंबा होता है। वर्तमान तो बहुत लिमिटेड है, जिसका जितना लाइफ स्पान है उतना ही वर्तमान काल उसके सामने है। किंतु पास्ट तो हम अनंत काल से इसी तरह से किसी न किसी जन्म में, किसी न किसी रूप में इसी तरह से जीते चले आ रहे हैं, बहुत कुछ करते हुए आते आते हैं। इसलिए पास्ट में हमने कब-कब, क्या-क्या कुछ किया है, उसका रिकॉर्ड हमारे पास में होते हुए भी हम उसे जान नहीं पाते हैं। ज़्यादातर हमारा जो भी जीवन का जो सीक्रेट्स हैं वो बहुत कम हम वर्तमान में उनको जान पाते हैं। बहुत कुछ हिडन होता है, पास्ट में हिडन होता है। वो एक प्रकार से पास्ट हिस्ट्री होती है जो कि हमारे लिए अननोन जैसी होती है और जिस तरह से आइसबर्ग आप देख रहे हैं इसका एक 10% हार्डली या कुछ परसेंट ऊपर होता है, 90% जो है वो जल के अंदर होता है। जो लोग समुद्र में यात्रा करते हैं, शिप से जाते हैं कभी-कभी उन्हें पता नहीं चलता है कि इतना बड़ा आइसबर्ग अंदर पानी के अंदर है और शिप अगर उससे टकरा जाती है, तो कभी-कभी वो चकनाचूर भी हो जाती है। कहा जाता है कि इसी तरह से हमारा पास्ट जो है हमारे लिए अननोन है, हिडन है। बहुत सारे लाइफ के हमारे जो सीक्रेट्स हैं, वो पास्ट से रिलेटेड हैं और उनको जब तक हम पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं, तो हम वर्तमान में ही को ही एक तरह से अपनी समस्या के लिए या अपनी प्रॉब्लम्स के लिए ज़िम्मेदार समझते हैं। तो अगर हम पास्ट को समझ पाएँ, देख पाएँ और उसके लिए ज़रूरी होता है कि कर्म सिद्धांत को हम समझ पाएँ। भगवान महावीर ने अतीन्द्रिय तत्वों के प्रतिपादन में विशेष रूप से जिस तत्व को समझाने का प्रयास किया है, वो है कर्म सिद्धांत, कि मनुष्य को कर्म सिद्धांत से परिचित होना चाहिए। अतीत में उसने क्या-क्या कर्म किए हैं और उन कर्मों का किस-किस रूप में वर्तमान में फल उसे प्राप्त हो रहा है। इस बात का अगर उसे सम्यक बोध हो जाए, तो वो वर्तमान में किसी को इसके लिए ब्लेम नहीं करेगा। वर्तमान परिस्थितियों को उतना ज़िम्मेदार नहीं समझेगा और उनके प्रति उसके जो नकारात्मक विचार हैं, भाव हैं, वो भी उस तरह से नहीं बनेंगे। तो नए कर्मों के बंधन वो नहीं करेगा। ये ज़रूरी है कि कर्म सिद्धांत अगर हमारे सामने रहता है और कर्म सिद्धांत को जब हम समझ लेते हैं, तो हम कई तरह की कई प्रसंगों में हमारे जीवन में जो कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो हम उसके लिए दूसरों को ज़िम्मेदार नहीं ठहराते हैं और अपने उन चीज़ों के प्रति जो व्यक्ति ऐसा कुछ करता भी है, तो उसके प्रति भी हमारे बड़े पॉज़िटिव विचार रहते हैं। आपने सुकुमार मुनि का प्रसंग सुना होगा, घटना सुनी होगी। सुकुमार मुनि कहा जाता है कि बहुत छोटी वय में 16 इयर्स के ही थे और वो श्री कृष्ण के सबसे छोटे भाई भी थे और जिस दिन दीक्षा लेते हैं उसी दिन वो शमशान में जाकर के काय उत्सर्ग प्रतिमा की साधना करते हैं। भिक्षु की साधु की जो 12वीं प्रतिमा होती है, उसकी वो साधना करते हैं, वो भी शमशान में जाकर के। तो बहुत छोटी उम्र के थे,
किंतु उससे पहले उनका एंगेजमेंट एक तरह से एक लड़की से होना था जिसका नाम था सोमा, और उसके पिता का नाम था सोमिल ब्राह्मण। तो जब वो गस्सुकमाल मुनि को बचपन में ही मालूम था माता देवकी को और श्री कृष्ण को कि गस्सुकमाल बड़े होकर के हो सकता है दीक्षा ले ले, तो पहले ही उनका अगर इस तरह से संबंध कर दिया जाए, बात पक्की कर दी जाए, तो हो सकता है कि वो दीक्षा ना ले। तो उसे उन्हें रोकने के लिए उन्होंने बचपन में ही उनका एक लड़की के साथ में संबंध करने का सोच लिया था। उनके पिता को एक तरह से वर्ष दे दिए थे। किंतु भगवान अरिष्टनेमि का प्रवचन सुन कर के अ, गच्छुकमाल के मन में बहुत वैराग्य हो जाता है और वो दीक्षा के लिए आग्रह करते हैं और दीक्षा ले भी लेते हैं। और जिस दिन दीक्षा लेते हैं उसी दिन श्मशान में जाकर के साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कायोत्सर्ग की साधना करते हैं। और सोमिल ब्राह्मण को पता चलता है कि गच्छुकमाल साधु बन गए हैं और मेरी लड़की के साथ जिनका संबंध होना था, जि जि श्री कृष्ण भाई जी ने जो मुझे वर्ड्स दिए थे, कमिटमेंट किया था, वो एक तरह से समाप्त हो गया है। अब मेरी लड़की का भविष्य क्या होगा? ऐसा सोच कर के उनको बड़ा अगस्त कुमार के प्रति बड़ा द्वेष भाव उत्पन्न हो जाता है। और जब वो श्मशान में उनको देखते ही खड़ा, तो वहाँ जाकर के मिट्टी की एक पाल बनाकर उनके सिर के ऊपर मिट्टी की पाल बना कर के जो अर्थिया शव जल रहे थे, तो वो जो अंगारे होते हैं, इतने तेज अंगारे वो उनके सिर पर रख देते हैं। तो गस्सुकमाल इस तरह की जो अंगारों से होने वाली जो पीड़ा है, उस पीड़ा का अनुभव भी कर रहे हैं, किंतु मन में यही सोचते हैं कि ये मेरे जो सोमिल ब्राह्मण है, उसने जो कुछ वो कर रहा है, वो मेरी एक तरह से बहुत सहायता कर रहा है। मोक्ष प्राप्ति में मेरी सहायता कर रहा है। हो सकता है मुझे अपने कर्मों को काटने में पता नहीं कितना लंबा समय लग जाता। किंतु सोमिल ब्राह्मण के सहयोग से मेरे कर्म बहुत शीघ्र जो है वो भस्म हो रहे हैं और मेरा मोक्ष जो है वो नज़दीक हो रहा है। सो ऐसा पॉज़िटिव सोचते चले गए और उसका परिणाम ये भी हुआ कि उस भयंकर पीड़ा के कारण से उनका देहांत हो जाता है, उनके प्राण निकल जाते हैं और केवल वो देहांत ही नहीं होता बल्कि सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेते हैं समता के इस अभ्यास के द्वारा। और ये कारण भी ये है कि सोमिल ब्राह्मण ने ऐसा बिहेवियर क्यों किया उनके साथ में, तो पास्ट के उनके साथ में एक इस तरह की घटना हो रखी थी। गस्सुकुमार स्वयं ने जो है सोमिल ब्राह्मण जो पास्ट लाइफ में एक तरह से उनकी एक सोत के रूप में थे और उनके बच्चे को उन्होंने एक तरह से ऐसा एक तरीका बताया था जिससे उनकी उसकी डेथ हो जाती है और वो जानबूझ करके उसने ऐसा तरीका बताया था। उसी के कारण से सुमील ब्राह्मण को इस जन्म में उनके प्रति एक तरह से द्वेष भाव उत्पन्न होता है और वो इस जन्म में उनकी मृत्यु के कारण बनते हैं। जो मृत्यु तो होती नहीं है, निर्वाण प्राप्त हो जाता है। तो कहने का इतना ही मतलब है कि कभी-कभी पास्ट की कौन-सी घटना है हुई जो है इस वर्तमान जीवन में अपने जीवन को प्रभावित करती है, ये आम व्यक्ति को पता नहीं रहता है। और वो ये सोचता है कि सौमील ब्राह्मण मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, ऐसा ये गलत आदमी है, गलत व्यक्ति है, तो हम उसके बारे में कुछ नेगेटिव सोच लेते हैं, पर ये नहीं जान पाते हैं कि हमने ही कुछ ऐसा कर्म अतीत में उसके साथ किया था, जिसका फल वर्तमान में मिल रहा है और वो मात्र निमित्त बनता है उसमें। सो कहने का इतना ही मतलब है कि जब कर्म सिद्धांत को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो पास्ट में हमने क्या कुछ किया है, उसका हम आलोचना कर सकते हैं, उसका अवलोकन कर सकते हैं और उस अपने आप में सेल्फ उसको कहना चाहिए रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें हम अपनी लाइफ में करते भी रहते हैं और उसका परिणाम कहीं न कहीं हमें मिलना मिलना भी आवश्यक हो जाता है। अगर हम कोई गलत काम करते हैं, उसका फल अगर नहीं मिलता है, तो ये एक तरह से कहना चाहिए कि अन्याय या इनजस्टिस होता है और इस आधार पर फिर कोई भी गलत करने से संकोच नहीं करता है। सो प्रकृति अपनी ओर से एक नियम प्रकृति ये कहना चाहिए कि लॉ ऑफ जस्टिस है, नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस है, कर्म का सिद्धांत। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही उस फल मिलेगा। देर या सबेर हो सकती है, किंतु कर्म का फल अवश्य प्राप्त होता है। तो ये कर्म सिद्धांत जो भगवान महावीर ने दिया वो
उसने मनुष्य के दिमाग में इतनी सजगता उत्पन्न की है कि वो गलत काम करने से पहले सोचता है, उसकी कॉन्शियसनेस जल्दी से उसको अलाउ नहीं करती है और अगर वो करता भी है तो उसे मालूम है कि ये गलत कर्म है और इसका परिणाम कहीं न कहीं देर या सवेर से आना है। इस बात को समझने ने पर व्यक्ति जो है, ये सावधानी अपने जीवन में विकसित कर सकता है, सावधान रह सकता है पग-पग पर, गलत काम करने से बच भी सकता है और अगर गलत काम किया है तो उसके परिणाम को भोगने के लिए भी वो तैयार रहता है और जिस परिस्थिति में उसे फल मिलता है, जिस कंडीशन में मिलता है, अगर उसने कर्म सिद्धांत को समझ लिया है, तो वो समता का विशेष प्रयोग करता है, अभ्यास करता है और पूर्व जो कर्म हैं, उनको नष्ट करने का प्रयास करता है, नए कर्मों के बंधन नहीं करता है। भगवान महावीर ने कर्म सिद्धांत को दे करके एक तरह से मनुष्य को सजग करने की कोशिश भी की है और साथ में उसको आत्मावलोकन करने का एक विशेष जो है वो मार्गदर्शन दिया है कि वो अपना खुद का अवलोकन करे, दूसरों के बारे में ब्लेम करने के बजाय, दूसरों के बारे में कुछ नेगेटिव सोचने के बजाय खुद के बारे में सोचे और खुद के कर्मों का एनालिसिस करेगा, तो शायद ज़्यादा समस्या का सही समाधान हो सकेगा। ये भगवान महावीर ने जो इस अतीन्द्रिय कर्म तत्व का प्रतिपादन किया, ये एक तरह से इनविजिबल मैटर है। बहुत सूक्ष्म कर्म की जो डस्ट है, वो बहुत सूक्ष्म है, जो सामान्य व्यक्ति को दिखाई नहीं देती है और भीतर में हमारे रहती है, जमा रहती है और समय-समय पर उसका प्रभाव दिखाई देता है, हमारे जीवन के ऊपर। हम किस तरह से इन कर्म सिद्धांत को अच्छी तरह से समझ पाएँ और अपनी आचरण पर नियंत्रण कर पाएँ, अपने आचरण को अच्छा बना पाएँ। On the basis of genes, scientists can explain many more things about someone's personality. वर्तमान में एक तरह से जो जेनेटिक साइंस डेवलप हुआ है, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते थे कि कर्म सिद्धांत का कॉरेस्पॉन्डिंग अगर कोई चीज़ है हमारी इस फिजिकल बॉडी में, तो वो है जीन्स। जीन्स में जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो एक तरह से कर्म सिद्धांत के ही इंस्ट्रक्शंस हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि इस जीवन में हमारा आचरण कैसा होगा, हमारा व्यवहार कैसा होगा जीवन में, कहाँ क्या परिस्थितियाँ होगी, तो उन चीज़ों को समझने में ये जीन्स हमें हेल्प करते हैं। तो ये एक तरह से कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, जो फिज़िकल बॉडी में हमें दिखाई देते हैं, ज डीएनए के अंदर पाए जाते हैं और जिनकी स्टडी करके साइंटिस्ट जो है, किसी भी व्यक्ति का पर्सनैलिटी कैसी होगी, उसका आचरण कैसा होगा, उसका जीवन कैसा होगा, वो अच्छी तरह से बता सकते हैं। किंतु ये भी अपने आप में एक लिमिटेड नॉलेज ही है, जो जीन्स के आधार पर किया जाता है। कर्म सिद्धांत इससे भी गहन होता है और वो पास्ट के कई लाइफ के बारे में बता देता है और फ्यूचर में किस तरह से व्यक्ति को सावधान होकर के आगे बढ़ना है, इस बारे में भी सजगता पैदा करता है। कहा जाता है कि आगम को समझ जैसा कि जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें इन अतीन्द्रिय तत्वों का ज्ञान आवश्यक है। साथ-साथ में ये भी आवश्यक है कि हमें सही मार्गदर्शन भी मिले। और ये आज्ञा आगम में जो कुछ कहा जाता है वो एक प्रकार का मार्गदर्शन भी है। भगवान महावीर ने जो कुछ हमें डूज़ और डोंट्स की भाषा में जो कुछ समझाने का प्रयास किया, ये एक प्रकार से उनका मार्गदर्शन है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कभी-कभी ये लगता है कि ये डूज़ और डोंट्स की भाषा आम व्यक्ति को अच्छी नहीं लगती है। कोई दूसरा डिसिप्लिन करता है अपने को, तो हमें वो पसंद नहीं आती है। किंतु वो बातें आम व्यक्ति तो खुद स्वयं तो डिसाइड नहीं कर सकता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या उसके लिए फ्यूचर में भी हितकारी है, वर्तमान को तो सही बनाता ही है, किंतु भविष्य के लिए भी वो लाभकारी है, इतना दूर तक देखने की आम व्यक्ति में दृष्टि नहीं होती है। इसलिए आगम में जो कुछ कहा जाता है, वो एक तरह से दूरदृष्टि के आधार पर कहा गया है और इसीलिए जो कुछ सिद्धांत इस तरह के प्रतिपादित किए जाते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इस तरह से हिंसा से अमुक-अमुक चीज़ों से बचना चाहिए, झूठ से हिंसा से और जो भी 18 प्रकार के पापों का की चर्चा की जाती है, उनसे बचने की जो बात कही जाती है, तो वो आज्ञा एक तरह से वो जो प्रतिपादन किया गया है, वो भगवान महावीर के एक तरह से हमारे निर्देश है कि ये चीज़ें करणीय नहीं है, इनके द्वारा मनुष्य को हमेशा
जो है इसका बुरा परिणाम मिलता है, इसका अच्छा लाभ नहीं अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। सो केवल वर्तमान का हमें बेनिफिट नहीं, बल्कि हमें ये भी देखना है कि हमारा फ्यूचर भी अच्छा रहे। तो ऐसे कार्य ही हम करें, जो हमारे वर्तमान के लिए भी अच्छे हैं और भविष्य के लिए भी अच्छे हैं। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि कभी डूज़ और डोंट्स की भाषा में जो कुछ बातें कही जाती है, वो क्रोध या भय उत्पन्न करके की जाती है। सो उसका रीज़न बनता है कि कभी सभी व्यक्ति समान नहीं होते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें विवेक चेतना का अभाव होता है, सही और गलत का विवेक नहीं होता है और गलत का ही वो हमेशा चुनाव करना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए कभी-कभी क्रोध की भाषा में भी अगर डूज़ और डोंट्स की भाषा में कोई बात कही जाती है, तो वो उसके लिए हितकारी ही होती है, कल्याण के लिए ही होती है। तो वैसी भाषा का प्रयोग करना भी सर्वथा अनुचित नहीं कहा जाता है। भय और क्रोध दिखाना और उसके माध्यम से गलत से किसी का बचाव करना, गलत आचरण से किसी को रोकना, करने से रोकना, ये भी एक तरह से उचित बात होती है। यद्यपि सामान्यतः जो है फ़ियर या एंगर को करना अच्छा नहीं माना जाता है। किसी में भय उत्पन्न करना उचित नहीं माना जाता है या क्रोध में कोई बात कहना सही नहीं माना जाता है। किंतु सामने वाला व्यक्ति अगर उस भाषा में ही समझ सकता है, दूसरी किसी प्रेम की भाषा में या अहिंसा की भाषा में नहीं समझता है, तो वहाँ पर क्रोध या एंगर की भाषा में भी कोई सही निर्देश दिए जाते हैं, तो वो भी उचित ही माने जाते हैं। तो इम्मैच्योर व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं जैसे, बच्चे अगर टॉफ़ी ज़्यादा खाते हैं, तो उनके लिए आंतों के लिए या दाँतों के लिए अच्छी नहीं होती है। तो उनकी मदर जो है, उनको कभी-कभी डाँट कर के भी उन चीज़ों को खाने से रोकती है। तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है कि बच्चों का हित माता-पिता जिस तरह से समझते हैं, बच्चा नहीं समझ सकता है। तो इसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सही और गलत में अंतर नहीं करना जानते और गलत को ही करना पसंद करते हैं, सही की तरफ उनका 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 इंटरेस्ट नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए कभी-कभी भय और एंगर की भाषा में भी ऐसे निर्देश दिए जाते हैं। आप यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं भगवान राम का। जब भगवान राम सीता को लेने के लिए लंका जाने वाले थे और बीच में जब समुद्र पड़ रहा था, तो उन्होंने समुद्र देव से प्रार्थना की कि आप मुझे रास्ता दें, जिससे कि मैं सीता तक पहुँच पाऊँ, लंका पहुँच पाऊँ। और समुद्र ने ती कहा जाता है कि 3 दिन तक राम की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया और आकर के उन्होंने अपनी ओर से राम को कुछ ऐसी पॉज़िटिव तरीके से कोई बात नहीं कही, जिससे कि राम को कोई रास्ता मिले समुद्र में। तो राम ने फिर तीर उठाया और कहा कि अच्छा, अगर तुम इस तरह से मेरी प्रार्थना को यानी मैंने विनम्रता से जो प्रार्थना कर रहा हूँ उसको तुम स्वीकार नहीं करते हो, तो मैं अब तीर से ही तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं समुद्र को सुखा भी सकता हूँ। और समुद्र के देव ने जब देखा कि राम अब आवेश में आ गए हैं, तो उनके सामने प्रकट होकर के विनम्रता से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप ज़रूर समुद्र के माध्यम से रास्ता बना करके आप लंका तक पहुँच सकते हैं। तो कभी-कभी इसीलिए रामायण में कहा जाता है कि भय बिनु प्रीति न होई। कभी-कभी भय दिखा कर के सामने वाले व्यक्ति को अपने फ़ेवर में करना होता है। वो अगर सही बात को नहीं समझ पा रहा है या सही तरीके से विनम्रता की भाषा में नहीं समझ पा रहा है, तो उसे कभी-कभी क्रोध और आवेश की भाषा में भी समझाना पड़ता है। तो ये कहा जाता है कि इसलिए भय और एंगर हर जगह गलत नहीं है। जहाँ कहीं हमें व्यक्ति को गलत रास्ते से बचाना है, कुछ गलत काम करने से रोकना है और वहाँ पर वो सीधी भाषा में, विनम्रता की भाषा में नहीं समझता है, तो कहीं हमें कठोरता भी काम में लेनी पड़ सकती है। So through Agam one can know what is good, beneficial and what is bad or harmful. तो ये आगम हमें विशेष रूप से इस बात का निर्देश देते हैं कि हमें ये समझना है कि हमारे लिए आत्मा के लिए स्पेशली चूँकि आगम का संबंध विशेष रूप से अध्यात्म के साथ में है, आत्महित के साथ में है, आध्यात्मिक उन्नति के साथ में है और आध्यात्मिक लक्ष्य के साथ में है। तो उस लक्ष्य में जो भी बाधक तत्व है, उस तत्व का जो है विशेष रूप से निराकरण करने का प्रयास किया जाता है। सो कहा जाता है कि आगम में जो कुछ शिक्षाएँ दी जाती है, उसमें आत्महित को विशेष ध्यान में रख कर के ही दी जाती है कि हम इन तत्वों को समझ करके ये जाने कि हमारे लिए
क्या सही और क्या गलत है। आत्मा की उन्नति में क्या चीज़ें साधक है और क्या चीज़ें बाधक है। अगर हम प्रमाद करते हैं, क्रोध आदि कषायों का सेवन करते हैं तो ये आत्मा के लिए बाधक है। इससे आध्यात्मिक उन्नति में अवरोध उत्पन्न होता है। व्यक्ति अगर विकास अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ता भी है, किंतु अगर उसमें प्रमाद उत्पन्न होता है या किसी तरह का कषाय उत्पन्न होता है, तो उसके कदम फिर पीछे आने लग जाते हैं। इसी तरह से हम सभी प्रकार के जो भी हम ज्ञान और विज्ञान की शाखाएँ होती हैं, उनमें भी कुछ इस तरह से डूज़ और डोंट्स की बात कही जाती है। उदाहरण के लिए मेडिकल साइंस को ही हम लें, मेडिकल साइंस में जिस तरह से विशेष रूप से आयुर्वेद जो है, उसमें इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि हमें कौन-सा भोजन करना चाहिए, कौन-सा नहीं करना चाहिए और कितना करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए। तो अगर हम अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं, अनलिमिटेड चीज़ें खाते हैं, वो हेल्दी होते हुए भी अगर अनलिमिटेड है, आवश्यकता से ज़्यादा है, तो वो भी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। और अगर हम लिमिटेड और हेल्दी फूड डाइट लेते हैं, तो हम स्वस्थ रहते हैं। तो इस तरह से हर विज्ञान में जो भी सोशल साइंसेज़ जितने भी होते हैं, उनमें डूज़ और डोंट्स की बात कही जाती है। तो स्पिरिचुअल साइंस तो मेनली बेस्ड इसी बात पर होता है कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है और क्या अनुचित है, और किससे आपकी आध्यात्मिक प्रगति होती है और किससे आध्यात्म का विकास जो है वो अवरुद्ध होता है या उसमें बाधा उत्पन्न होती है। सो इसलिए भगवान महावीर ने विशेष रूप से अपने जो भी 9 तत्व कहें, उन तत्वों के माध्यम से 2 बातों पर खास विशेष बल देने का प्रयास किया है। 2 अतीन्द्रिय तत्वों पर उन्होंने विशेष अटेंशन दिया है, और वो है आत्मा और कर्म। आत्मा और कर्म के संबंध को जब व्यक्ति सही ढंग से समझ लेता है, तभी वो धर्म को सही ढंग से समझ पाता है। और जब तक वो धर्म को सही ढंग से नहीं समझता है, उसका सही ढंग से आचरण नहीं करता है, तब तक वो जन्म और मरण के चक्र से बाहर नहीं निकल पाता है और कर्म के बंधनों से अपने आप को बचा नहीं पाता है। इसलिए उन्होंने आत्मा और कर्म के संबंध को समझने के लिए और समझाने के लिए जो है विशेष शिक्षाएँ दी है। जितने भी सिद्धांत हैं, वो उनका जो कन्क्लूज़न है और कहना चाहिए उसका जो मैसेज है, मोरल है, वो विशेष रूप से कर्म से बचना और कर्म के बंधनों को जो हमारे हैं ऑलरेडी, उनको समाप्त करने पर विशेष ध्यान देना, ये उनकी मूल शिक्षाओं में है। सो अंत में हम ये देखेंगे कि रिलीजन इज़ अ मेथड, पाथ और लॉ व्हिच इज़ फिक्स्ड बाय समवन टू रियलाइज़ सेल्फ। भगवान महावीर ने जो अपने वाक्य में कहा, "अणाय मामकं धम्मम", मेरा धर्म आज्ञा में है। तो प्रश्न होता है कि धर्म तो एक ऐसी चीज़ है जो हमारी आत्मा से संबंधित है, जो एक तरह से आत्मा का स्वभाव है, और इसका संबंध भगवान महावीर अपने साथ ही क्यों कर रहे हैं? यानी उन्होंने आज्ञा में मेरा धर्म है, ऐसा मेरा जो शब्द प्रयोग किया है, वो ऐसा शब्द प्रयोग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि धर्म तो एक तरह से यूनिवर्सल लॉ है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, या यूनिवर्सल कहना चाहिए कि आत्मा का जो नेचर है, उस नेचर को धर्म कहा जाता है, और उसको अचीव करने की जो भी पद्धति होती है, उसे हम धर्म कहते हैं। तो वास्तव में हमें ये समझना है कि धर्म आत्मा का स्वभाव है या स्वरूप है, ये बात एक रियलिटी के तौर पर हमको समझना है। किंतु जब हम प्रैक्टिकल रूप में किसी धर्म को समझने का प्रयास करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि हम किसी ऐसे मेथड को फ़ॉलो कर रहे हैं, या किसी ऐसे पाथ को फ़ॉलो कर रहे हैं, किसी ऐसे लॉ को फ़ॉलो कर रहे हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक और उपयोगी होता है। और वो मेथड या वो पाथ या वो लॉ जो है, किसी के द्वारा इन्वेंटेड होता है। किसी ने उस तरह की साधना करके अपनी ओर से अपने अनुभव के आधार पर उस पाथ को या उस लॉ को या उस मेथड को दुनिया के को समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो भगवान महावीर ने जिस तरह से अपने कहा अब कि आज्ञा में मेरा धर्म है, तो मेरा धर्म कह करके वो ये कहना चाहते हैं कि मैंने अध्यात्म का जो भी रास्ता स्वयं चुना है, और उस रास्ते पर चल कर के मैंने जिस तरह से आत्म तत्व को पाया है, वही रास्ता अगर आप अपनाते हैं, तो ये एक तरह से मेरा धर्म कहलाता है, क्योंकि इस रास्ते को मैंने ही क्रिएट किया है।
मैंने उसका अनुभव किया है, मैंने उसका फल देखा है और आप लोगों को बताया है। इसलिए अगर जो जैन धर्म को फ़ॉलो करते हैं, वो निश्चित रूप से भगवान महावीर के द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हैं और उस मार्ग का अनुसरण करके ही वो उस रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं। हम अगर अधूरा फ़ेथ रखते हैं, तो उससे हम उस रास्ते पे चलते हुए भी उस लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाते, जिस लक्ष्य तक हम पहुँचना चाहते हैं। हमारा डेडिकेशन उस मार्ग के प्रति पूरा होना चाहिए और डेडिकेशन के लिए आवश्यक ये भी है कि हम उस मार्ग को पूरी तरह से समझें, उनके द्वारा बताए हुए तत्वों का सम्यक परिज्ञान करें और उनको गहराई से समझ करके उनकी जो शिक्षाएँ हैं, उनका जो कंक्लूज़न है या कहना चाहिए कि वो जिस तरफ हमें हमारी लाइफ़ को जिस तरह से आगे बढ़ाने के लिए जो निर्देश देते हैं, उन निर्देशों पर हमें विशेष रूप से वर्क करने की आवश्यकता है, उन्हें फ़ॉलो करने की आवश्यकता है और उसके प्रति हमारा जो कमिटमेंट है, वो कितना गहरा होता है, इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सो ये भगवान महावीर ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है, वो एक तरह से अतीन्द्रिय तत्वों के आधार पर किया गया है और उसको आम व्यक्ति जल्दी से नहीं समझ पाता है। इसीलिए कभी-कभी कुछ लोगों को ये लगता है कि इस धर्म को फ़ॉलो करना बड़ा कठिन होता है। तो सही बात है, जो कुछ ऐसी अतीन्द्रिय चीज़ें होती हैं, वो आम व्यक्ति की समझ से परे होती है और जब उसकी समझ से परे होती है तो उसे चीज़ें कठिन भी लगती है और इस तरह के धर्म कुछ कहना चाहिए कि कुछ ज़्यादा ही अपने आप में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाले होते हैं और उसको हर कोई व्यक्ति फ़ॉलो करने में कठिनाई महसूस कर सकता है। किंतु जो इस धर्म में पूरी तरह से श्रद्धा रखता है, आस्था रखता है और इनको भगवान महावीर के द्वारा बताए हुए तत्वों का सम्यक अनुशीलन करता रहता है, चिंतन करता है, उसे वो चीज़ें इतनी कठिन नहीं लगती है, सहज हो जाती है और यही कारण है हज़ारों लोग जो हैं जैन धर्म को फ़ॉलो करते ही हैं, लाखों लोग करते ही हैं फ़ॉलो और पहले के समय में तो करोड़ों लोग भी थे, जो जैन धर्म को फ़ॉलो करते थे। तो जिनको समझ में आ जाता है, उन्हें तो फिर यही एकमात्र रियलिटी लगती है और इसी को फ़ॉलो करना उन्हें सही लगता है। तो हम इसी बात के साथ में कि भगवान महावीर ने आगम के माध्यम से हमें जो शिक्षाएँ दी हैं, जिन तत्वों को समझाने का प्रयास किया है, हम पूरा अपना डेडिकेशन के साथ उन तत्वों को समझने का निरंतर प्रयास करते रहें, उनकी शिक्षाओं को फ़ॉलो करने की पूरा प्रयास करते रहें और उनके प्रति हमारा पूरा डेडिकेशन और डिवोशन बना रहे। इन्हीं विचारों के साथ में आज का ये वक्तव्य संपन्न करती हूँ। किसी के अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से अनम्यूट है, अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते वंदना में हैं। किस प्रकार के कर्मों से किस प्रकार के कर्म बनते हैं, मतलब कार्यों से कर्म बनते हैं, मतलब किस किस, मतलब ये सब कुछ, और उनका मतलब वापिस समाधान क्या है? यस। तो देखिए 8 प्रकार के जो कर्म बताए गए हैं, उनके सबके कारण भी बताए गए हैं और हमारे कल ही समनी जी ने कर्म सिद्धांत को लेकर के लेक्चर दिया है और वो काफ़ी अभी तक आज आज तक समझ लो 30 करीबन लेक्चर्स कर्म सिद्धांत को लेकर हो भी चुके हैं। सो ज्ञानावरणी कर्म का विशेष कारण बनता है कि हम किसी को ज्ञान प्राप्ति में अवरोध पैदा करते हैं, ज्ञानी का अपमान करते हैं, ज्ञानी की बात को इग्नोर करते हैं या उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो उसके कारण से ज्ञानावरणी कर्म का बंधन होता है। इसी तरह से दर्शनावरणी कर्म का बंधन है। यानी दर्शन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उसमें विश्वास नहीं करते, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं या जिसको वो ज्ञान है, उस व्यक्ति का हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो दर्शनावरणी कर्म का उससे बंधन होता है। इसी तरह से वेदनी कर्म यानी किसी भी जीव, प्राणी, भूत और सत्व को यानी किसी भी प्रकार के प्राणी को अगर हम कोई तरह की वेदना देते हैं, कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं, उनको हिंसा करते हैं, तो वेदनी कर्म का बंधन होता है और साता पहुँचाते हैं, तो अनुकूल वेदनी कर्म का बंधन होता है। मोहनी कर्म विशेष रूप से क्रोध, मान, माय, लोभ ये जितने भी कषाय और नौकषाय हैं, उनका आसेवन करने से यानी क्रोध वगैरह करने से मोहनी कर्म का बंधन होता है।
जो हमारे लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है। सबसे ज्यादा कर्म बंधन का मूल कारण हमारा मोहिनी कर्म ही बनता है। इसी तरह से आयुष्य कर्म है, नाम कर्म है, गोत्र कर्म है और अंतराय कर्म है। तो हम किसी को कोई बाधा डालते हैं, ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं किसी की लाइफ में, तो अंतराय कर्म का बंधन होता है। ठीक है ना। और इसी तरह से गलत काम करने से नीच गोत्र कर्म का बंधन हो सकता है। अहंकार करने से नीच गोत्र कर्म का बंधन होता है। विनम्रता रखने से, दूसरों का रिस्पेक्ट करने से, पोलाइट और अम्बल बिहेवियर करने से उच्च गोत्र कर्म का बंधन होता है। आयुष्य कर्म का कारण बनता है हमारा शुभ अशुभ भाव। जिस समय आयुष्य का बंधन हो रहा है उस समय हमारे भाव किस तरह के चल रहे हैं, तो शुभ अशुभ भावों से शुभ और अशुभ आयुष्य का बंधन हो जाता है। तो ये सब आचरण, हमारे जो डिफरेंट आचरण है वो कर्म बंधन के विशेष कारण बनते हैं। और बहुत डिटेल में जाए तो इसकी और भी जो है डिटेल हमको मिलता है। तो इसका निराकरण का क्या होता है वरना में? निराकरण का यही है कि जो कार्य से जिस कर्म का बंधन होता है वो कार्य आप न करें, यही संवर की साधना है। तो, ठीक है ना। इसी का नाम है संवर, इसी का नाम है संयम। जिन हम्म, कर आप अगर अशुभ कर्मों का बंधन नहीं चाहते हैं या किसी भी तरह के कर्म का बंधन नहीं चाहते हैं, तो वो कर्म का बंधन किस कारण होता है? उस तरह का आचरण या व्यवहार करने से, बिहेवियर करने से। तो आप उस तरह का आचरण करना बंद कर दें, बस। ये हम्म। सीधा सिंपल रास्ता है। नहीं, बंधे हुए को काटने का क्या रास्ता, बंधे हुए को? हाँ, बंधे हुए को कर्म को काटने के लिए तो जितने भी हमारे निर्जरा के जो 12 प्रकार बताए गए हैं, उसमें हम्म, अनशन से लेकर के व्युत्सर्ग तक की जो साधनाएं बताई गई, उन साधना को हम निरंतर बढ़ाते रहें तो कर्मों के बंधन कम होते चले जाएंगे, एक दिन समाप्त भी हो जाएंगे। तो सम्यक्ति का बनना में कैसे क्या होता है? सम्यक्ति मतलब क्या है उसमें? सम्यक्ति का मतलब है कि तत्वों का, आपको तत्व जो है, रियलिटीज है, उसके बारे में आपका सही नॉलेज होना चाहिए और उसमें पूरा हम्म, फेथ होना चाहिए। ये नहीं कि हम मैनिपुलेट कर देते हैं, हम कोई गलत काम भी कर रहे हैं और उसको अपन जस्टिफाई करते हैं। सपोज दुनिया तो, सारी ऐसे ही चल रही तो हम भी ऐसे करें तो क्या गलत है ना। तो दुनिया तो कहीं भी जा सकती है। उसका वो अपने फ्यूचर को नहीं समझ पा रही है, किंतु आप तो समझते हैं। तत्व को समझने के बाद आपको तो सावधान रहना चाहिए। तो सम्यक्ति जो है वो तत्व को समझ करके चलता है, वास्तविकता क्या है, रियलिटीज क्या है, उसके हिसाब से अपनी जीवन शैली को बनाता है, अपनी सोच को बनाता है, अपने एटीट्यूड को बनाता है। ठीक है उसमें। यस। मेरा कंफ्यूजन है। आगम का मतलब पूर्ण ज्ञान, और आपने जो बताया वो अतीन्द्रिय ज्ञान। यस। मतलब ये आपने बताया कि आज्ञा मीन्स आगम, और आगम मीन्स नॉलेज ऑफ अतीन्द्रिय ज्ञान। करेक्ट। तो मेरा क्वेश्चन है कि हम्म। इंद्रिय ज्ञान वो भी इंक्लूडेड है या नहीं है? ओ सही बात है, इंद्रिय ज्ञान तो उसमें शामिल है ही। मूलतः हमको ये समझना है कि जब हम धर्म की बात कर रहे हैं और आगम के विशेष रूप से शिक्षाओं की बात करते हैं, तो आगम को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है हमें? जो जिन तत्वों को हम आंखों से नहीं देख पाते, समझ नहीं पाते, ऐसे अतीन्द्रिय जो तत्व हैं, उनका बोध हमें शास्त्रों से, आगमों से ही हो सकता है, जिनको उन तत्वों का ज्ञान हुआ था। उन्होंने जो कुछ कहा वो ही हम आगम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित रूप से आगम जो है एक तरह से पूर्ण ज्ञानियों के द्वारा लिखे गए हैं। कुछ तीर्थंकरों के द्वारा कुछ लिखे गए हैं या कहे गए हैं, और कुछ दूसरे ज्ञानियों के द्वारा भी लिखे गए। वो जरूरी नहीं कि पूर्ण ज्ञानी थे, परंतु हाँ, उनका ज्ञान भी ऑथेंटिक था। वो उनके पास भी हायर नॉलेज थे। बट हाँ, जरूरी नहीं कि उनके पास में केवल ज्ञान हो। उनकी बातों को भी आगम माना गया है। तो उन सबके द्वारा जिन तत्वों का प्रतिपादन किया गया है, इंद्रिय ज्ञान तो उसमें शामिल है ही, या इंद्रिय विषय तो उसमें उनकी चर्चा तो है ही। मैंने आपको स्थानांक सूत्र की बात तो शुरुआत में बताई। तो रूप, रसगंध, वर्ण आदि जो भी हमारे ये जो मटेरियल चीजें हैं, मटेरियल वर्ल्ड है, इसको, इसके प्रति आम व्यक्ति का आकर्षण रहता है और वो उसी में उलझा रहता है। उससे जितना वो मुक्त बनेगा, उतना उतना वो स्पिरिचुअल रियलिटी को समझ पाएगा, और उतना ही वो एक्स्ट्रा सेंसरी जो ट्रुथ है, रियलिटीज है, उनको भी अच्छी तरह से समझ पाएगा। तो ये एक तरह से कहने के लिए
इंद्रिय ज्ञान की उपेक्षा नहीं है, बट अतीन्द्रिय तत्वों के संदर्भ में आगमों का विशेष हमें महात्म्य समझना है कि हाँ, अतीन्द्रिय तत्वों को समझना है तो आगम उसके लिए बहुत अच्छे सोर्स हैं। इन तत्वों का विवेचन आपको और कहीं जगह कहीं भी जल्दी से इजीली मिलेगा नहीं। जितने भी वर्ल्ड के जितने भी रिलीजन से हैं, उनके पास में भी इस तरह का अतीन्द्रिय तत्वों का बोध नहीं है। वो जरूर इमेजिन जरूर करते हैं, इन्फर करते हैं, किंतु क्लियर नॉलेज इन चीजों का जैन आगमों में ही देखने को मिलता है, क्योंकि तीर्थंकर जो थे वो केवल ज्ञानी थे, अतीन्द्रिय ज्ञानी थे, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन उनके पास था, तो वो तत्वों को उस तरह से देख पाए और समझा पाए। वंदामी, दूसरा मेरा सवाल है कि रियलिटी और यूटिलिटी, करेक्ट। तो 9 तत्व हैं वो रियलिटी है, ये सही है या गलत है? मैंने कहा कि 9 तत्व में भी रियलिटी तो डिस्कस हो ही गई है, उसमें सोल की बात, जीव की बात कह करके जीव तत्व को समाहित कर लिया गया है, अजीव में सारे अजीव तत्वों का समावेश हो गया है। इसीलिए मैं इसको कहती कि 9 तत्व अपने आप में एक कॉम्प्रिहेंसिव फिलॉसफी है, कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्ट्रिन है। इसमें संपूर्ण जैनिज्म समाहित है, सारे प्रिंसिपल्स और सारे प्रैक्टिसेस इसमें समाहित है। इसलिए इस एक सिद्धांत को समझने से ही संपूर्ण जैन दर्शन को समझा जा सकता है। हाँ, रियलिटी के तौर पर जब हम कॉस्मिक रियलिटीज यानी यूनिवर्स कैसे बना हुआ है, तब वहां पर षट द्रव्यों के माध्यम से यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया जाता है। और जब हमारे अस्तित्व को अच्छी तरह से हमें समझना है कि हम कौन है, क्यों है ऐसा, हम अभी वर्तमान में मनुष्य बने हैं तो क्यों बने हैं, किस कारण से बने हैं, हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स इश्यूज आते हैं वो क्यों आते हैं, हमने ऐसा क्या कुछ किया है, तो इसे समझना है तो 9 तत्व का सिद्धांत जो है वो उसके लिए ज्यादा उपयोगी है। तो आचार्य श्री कहते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए जो साधक और बाधक तत्व है, इनको समझने के लिए 9 तत्व का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसको इसलिए यूटिलिटी का एक तरह से यूटिलिटेरियन डॉक्ट्रिन या प्रिंसिपल के रूप में वो डिस्कस करते भी हैं। तो ये जीवन को ये दिशा देता है ना, 9 तत्व का सिद्धांत से जीवन को दिशा मिलती है कि जीवन को किस तरह से जीना चाहिए, किन चीजों के प्रति सावधान होना चाहिए, किन से पाप कर्मों का बंधन होता है या किन से कर्मों का बंधन होता है, कर्मों से मुक्ति कैसे मिलती है। तो इन सब चीजों को समझने में 9 तत्व का सिद्धांत हमें सहायता करता है। वंदामी, कर्म कर्म बंधन, इसी जन्म का तो आदमी सावधान रह सकता है, पिछले करेक्ट। पिछले कर्मों का कैसे ज्ञान हो? यही तो बात कह रहे हैं कि आम व्यक्ति इस बात को तो नहीं जान सकता है कि पिछले जन्म में उसने क्या कुछ कर्म किए हैं, पर उसको जो वर्तमान में फल मिल रहा है और उसका कारण अगर उसे वर्तमान में नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसे समझना चाहिए कि कोई पास्ट लाइफ का कर्म है जो इस वर्तमान में जो अपना प्रभाव दिखा रहा है। वंदामी, हाँ, और वर्तमान में भी मान लीजिए कोई हमें लगता है कि अमुक व्यक्ति हमें ट्रबल क्रिएट कर रहा है या ट्रबल शूटर है, या ये परिस्थिति ने मेरे जीवन में ये इस तरह के परिवर्तन ला दिए, तो ये परिस्थिति भी क्यों बनी, ये व्यक्ति आपको क्यों मिला, इसका योग आपका कैसे बना, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपके पास्ट कारण कर्म बनते हैं। ठीक है ना? यस। एनी स्टीव? यस, you are not audible. You are not audible. Can you hear me okay? Yes, I am hearing. What mantra can we use to facilitate extrasensory perception and higher knowledge? Gyan. Okay. So there are certain mantras in which it is said that I am obtaining omniscience, or I am obtaining mind reading knowledge, I am obtaining clairvoyance, like this. So there are certain mantras by including these all what we say goals. So you can see those mantras, or just Namo Arahantanam. Suppose if you chant this mantra with this idea that I am also becoming enlightened like the Arhat Mahavir. Clear? Yes, Namo Arahantanam. Correct. So it is for getting enlightenment, omniscience. How many
what kind of mala should I use? Is rosewood okay, or sandalwood or tulsi? You can just recite this mantra. If you have rosary, then you can chant this mantra on rosary, but it would be better to meditate on this mantra. Okay. Okay, and see Thank the you. white light in the brain when you are chanting this mantra, realizing the power of enlightenment in you. Okay, like the Arhat. So you can keep the image of Arhat Tirthankars before you and can visualize that image in the brain, in the top part, the top of the head, and can see in the white bright light that you are also becoming enlightened like the Arhat. If somebody wants to liberate, then he can think of the image of Siddhas and keeping that image in the mind. He can concentrate on that I'm liberating from all the 8 types of karmas. Okay. Yeah. So these 2 mantras are enough to be enlightened and to liberate. Namo Arhantanam, and what is the other one? Namo Siddhanam. Namo Siddhanam. Correct. Thank you. Thank you. Any other question? Shilpa, if you are saying, then you are muted. Okay. वंदना नहीं, Yes. बाद में आप कभी ये 9 तत्व और 8 कर्मों के बारे में पूरा डिटेल में एग्जांपल के साथ में बाद में ऐसे फुर्सत में समझाएंगे क्या, एक एक करके उसको निराकरण का कार्य हो, तो एक एक एग्जांपल के साथ में? ओके, तो ठीक है, वो कोशिश करूंगी। वैसे आप समधी जी के लेक्चर्स नहीं ले रहे क्या कर्म सिद्धांत के ऊपर? ले वंदना में फिर एक एक का डिटेल में एग्जांपल के साथ में बताएंगे ना, तो जरा थोड़ा एकदम। चलिए ठीक है, कभी भी आप जैसे आप आगे की कोई भी एक क्लास में मतलब। ओके ठीक है, अच्छी बात। और कुछ? चलिए, तो मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पुन्नतो धम्मो लघुत्तमो चत्तारि शरणं भवज्जामि अरहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पुन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि। कितनी तारीख को आ रहे हैं? वंदनामि स्वामी जी। स्टीव, थैंक यू। वंदामि नमः स्वामी जी। भाटिया जी, यस। वंदनामि नमः स्वामी जी। यस, स्वामी जी, आपको बहुत टाइम के बाद देखा, बहुत आनंद हुआ। साता में है? हाँ बिल्कुल साता में है। वो बीच में थोड़ा क्या है, फीवर वगैरह हो गया था, थोड़ा गला वो हो गया था। हाँ, तो मैंने कहा कि हाँ ओके। वंदनामि नमः स्वामी जी। हाँ, सभी काफी लोग जुड़े हुए हैं। यस, जय, यस कानमल जी। वंदामि नमः स्वामी जी, बारंबार वंदना करते हैं। वंदनामि नमः स्वामी जी। वंदामि नमः स्वामी जी। अरहम अरहम अरहम। सुख साता